पैर के गए और देखा तो ओकर छोड़ के एक मल्ला गुद्दा छटक गई। अच्छा, गुद्दा छटक गई, सरिया मुँह में घुसेर दिला, आँखी में घुसेर दिला सरिया, और इतना चिन्हवा पर चढ़ चढ़ के उछल उछल के मल्ला हमारा लड़का प्राण। क्या चाहती हैं आप? इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदेव पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफे, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लव मैरिज को लेकर रंजिश, विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में भाई की मौत, दंपत्ति घायल, अस्पताल में भर्ती। घटना से पहले थाने में शिकायत न सुनने का आरोप। आजमगढ़ जनपद के जैनपुर थाना क्षेत्र के हरैया गांव में लव मैरिज के चलते पुरानी रंजिश में विवाद ने खूनी रूप ले लिया। गांव के ही लोगों ने एक महिला व उसके पति और भाई पर लाठी डंडों व लोहे की राड से हमला कर दिया। हमले में महिला के भाई अजय कुमार की मौत हो गई, जबकि दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में टीम गठित कर जांच में जुटी है। आजमगढ़ जिले के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के हरैया गांव की रहने वाली मंजू देवी की उसी गांव के ही संदीप से प्रेम विवाह सितंबर 2011 में हुआ था। मंजू देवी के मायके में पट्टीदार लोग विवाह के बाद से रंजिश रखते थे। इसमें शैलेश और उसके परिजन आए दिन उन्हें और उनके परिवार को परेशान करते थे। 2 दिन पूर्व किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद शैलेश और उसके परिवार ने मंजू के भाई अजय की पत्नी, बच्चों, सास निर्मला देवी और जेठ राजू के साथ मारपीट की। शिकायत लेकर थाने पहुंचे परिवार को दरोगा ने कथित तौर पर गालियां देकर भगा दिया और अजय पर शांति भंग की कार्रवाई कर दी। दूसरे दिन जमानत पर छूटने के बाद अजय जब घर लौटा, आरोप है कि उसे शाम को शैलेश, करण और देवाशीष ने लोहे की राड और लाठी डंडे से हमला कर दिया। इसमें अजय की मौत हो गई। मृतक परिजन मंजू और उनके छोटे भाई राजू ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि थाने में शिकायत न सुनने और उल्टा अजय पर कार्रवाई करने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। बताया गया कि अजय बिहार में नौकरी करता था और परिवार के साथ मारपीट की घटना के बाद गांव आया था। मृतक की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि जब मारपीट की शिकायत लेकर थाने पर हम गए तो जैनपुर प्रभारी डांट कर हमें भगा दिए और कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं की, जिसके चलते यह घटना घटी है। फिलहाल इस मामले की सच्चाई क्या है, यह जांच का विषय है। वहीं एसपी ग्रामीण चिराग जैन का कहना है कि थाना जैनपुर के हरैया गांव में सूचना मिली कि पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों की आपस में मारपीट हो रही है। इसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक व्यक्ति के पत्नी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, जिनमें 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी करने के लिए टीमें गठित कर दी गई है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच कराकर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपको पीड़ित परिजनों का बयान सुनाते हैं, उसके बाद आपको चिराग जैन जो आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनका बयान सुनवाएंगे। क्या नाम है आपका? जी राजू। कौन सा गांव पड़ेगा? बाजार गोसाई हरैया, ये थाना जैनपुर है। अच्छा, क्या मामला कल रात में हुआ था आपके घर? मामला सर यही हुआ है कि वही पुरानी रंजिश चल रही थी। 11 साल का मैटर था और उसी मैटर में सब मारे हैं। सब कौन मारा है? शैलेश और चंद्रशेखर, राजू और देवाशीष और करण और अनुराग और राकेश। कौन मरा है? यही सब मारे हैं। मरा कौन है? मरा हमारा भाई है अजय कुमार। अच्छा, और एक भाई सीरियस है, उसकी क्या घर मामला था, क्यों विवाद हुआ, कुछ बताएंगे आप? विवाद सर यही था, लड़की का मैटर था जो 11 साल पुराना था, उसी के विवाद में मारे हैं सब। अच्छा, इसकी सूचना आपने इसके पहले थाने में दी? बहुत साहब दे चुके हैं, हमारा भी पैर मार के तोड़ दिया 2019 में। हाँ। जी, तो इसकी सूचना आपने थाने दी थी? थाने पर नहीं, उसमें उमेश दरोगा थे, पैसा खा लिए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ था। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। शाम से हम 7 बजे का आए, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा जी, आप लोग थाने पर दिए थे? गए थे, लेकिन वहाँ से कोई आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि एफआईआर लिखाओ तब इलाज होगा। ये आरोप है कि आप लोगों ने थाने पर तहरीर दी थी, कोई सुनवाई नहीं, क्या सही बात है? ये सही बात है। कोतवाल क्या बोले? वो बोले गाली दे रहे थे, कोतवाल साहब गाली दे रहे थे,
मेरी छोटी वाली को। अच्छा, जी। क्या नाम है दादी? निर्मला कौन गांव पड़ी? हरैया। अच्छा, क्या मामला भइल? साहब ऐसा है कि हमार पोती रहल है हाँ और जात रही कापी लेवा तवार का, हाँ ओके बैठल रहना, हमार पोती जात रही पकड़ के बाँह खींचे लगला। हाँ। ओकर के खींचे भतीजा लगल? शैलेश का भतीजा हाँ खींचे लगला। हमार पोती जाए गाड़ी देवे लगल। हाँ। जब गाड़ी देवे लगल तो हमारे पोती का झापड़ चला के मल्ला। हाँ अब झापड़ चला के मल्ला पकड़ला, वो जात रही। बस महतारी का कौनो खबर दे देला है कि तोरे बेटी का वो शैलेशवा का भतीजा खींचत है। हाँ। बस ई ओकर महतारी जब हुआ गई तो करे कहे हमारे बेटी को करत है, बस पटक देला वो खेते में उठा के। जब खेते में पटक देला तो लड़किया गई महतारिया पकड़े, बस उठा के पटक देला वो। जब थाने में गई हाँ। हमार लड़की हमार पोती गई। अब हमके पच का कोतवाल कहते चल चल बारे, तो हम कहे तो हम तो निकल गए। पोती का कहा थे कि सही सही बताना, नहीं तो अभी 4 बेट मारूंगी ना तो अंदर करूंगी। कौन बात ऐसा बोला? कोतवाल। अच्छा, कोतवाल बोला। कोतवाल बोले। हाँ। तो वो कही कि हम ना जाए, बताओ कोई बताओ, नहीं तो हम जाई थी। हाँ, वो लड़की निकल के चल गई। ठीक। फिर कोनो आए गए, कोनो अच्छा खासा आदमी, वो कल ऐसा कि तुम्हारा रिपोर्ट ले चल, हम बताई थी, रिपोर्ट देवाई थी। रिपोर्ट देरी में बैठल है तो जाकर रिपोर्ट लिखौले। तो जब रिपोर्टवा देवे गए तो खूब बैठ के मुस्कियात रहा। पुलिसवा जो चश्मा लगौले हैं। अच्छा, कोतवाल। हाँ, वो मुस्कियात रहना। लेडीज का हम देवे गए तो हमके जब देखला तो मुस्कियात रहा। कोई सुनवाई ना है। हमारा पतो गई और लड़का के बोले, लड़का को अपने बुलाओ। लड़का हमार गल कहला कि उतार जल्दी से मोबाइल निकाल। मोबाइल धै देला, कल चल बैठ अंदर। कल रात में घटना का भइल? कल वही बात है। वही बात जब वहां से बैठा लिया, बैठा करके उसको कहा कि चलो तुमको चालान कर देते हैं। चालान में लिए ना, एक चलान कल देना। 4 बजे 7 बजे के 8 बजे के घटना घट गई। उधर से आवत रहे, वही के द्वारे पर मल्ले। हाँ, मारत जब ओके मारे लगला है तो हमार ए लड़का चौपल है कि हम भाई हमार चिल्लाते का बात है। जब दौड़त वही तरह बनियाइन पहन के चड्ढा पहन के गए और देखा तो ओकर छोड़ के एक मल्ला गुद्दा छटक गई। अच्छा, गुद्दा छटक गई, सरिया मुँह में घुसेर दिला, आँखी में घुसेर दिला सरिया, और इतना चिन्हवा पर चढ़ चढ़ के उछल के मल्ला हमार लड़का प्राण। क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ साहिब चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम मुर्दा यही तो सुतौले रहा, हम कोर्ट ना पुलिस का दिवाई। हमके इंसाफ चाहिए। घायल भी केहू है? हाँ, वही पतो के घायल है? पतो जो वही देखा हुआ है ओकर मंजू और संदीप और माया चल गई अपने मामा के यहाँ दवाई करावे। तो जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र से क्या मामला है सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना जीएनपुर के गांव हरैया से रात में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में मारपीट हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जो गंभीर रूप से चोटिल व्यक्ति को तत्काल रूप से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दौरान इलाज चिकित्सकों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक व्यक्ति की पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वर्तमान में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है, जिनसे पूछताछ जारी है। आगे अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अधिक कार्रवाई की जाएगी। तथ्य का संज्ञान लेकर उसकी जांच कराकर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।